Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. तो नमस्कार साथियों, सेंटम ऐप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मानस मिश्रा। 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है और ये सब्जेक्ट रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। रीजनिंग के ऊपर ही हमारी दूसरी क्लास है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना और देखना एग्जाम में अगर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं तो उनके सीधे साधे सरल जवाब कहां से निकल करके आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है FED इंटू 3 कितना है भाई? 1629 है। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज है कि FED इंटू 3 और ये 1629, ये लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं, छोटा सा काम आपको करना है। क्या करना है? देखो इधर FED आपको दे रखा है, बोलो हाँ, और मल्टीप्लाई बाई 3 आपको कितना दे रखा है? 1629। अगर मैं आपसे पूछूं FED की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे ये 3 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड कर दो जरा भाई। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। यानी FED की वैल्यू कितनी दी उन्होंने? FED की वैल्यू उन्होंने दी 549। अब अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो बड़े आराम से इसका आंसर निकाल लोगे। कैसे? देखो इधर 6 5 4 -1 -1 और -1, यानी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ -1 हो रहा है। अब हमें एक बात पता चल गई कि इसी सेम फंडे पर यह भी पूछा गया होगा कि 492 को पहले 4 से डिवाइड करो, फिर -1 करके निकाल लो। अब अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, हम सीधे आंसर निकालेंगे। हमसे आंसर पूछा गया BEF की वैल्यू बताओ, और यहां मल्टीप्लाई कुछ नहीं, यानी डायरेक्ट निकालना है। तो अगर हम देखें BEF है ना, BEF की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 5 और 6। 2 5 और 6 करना कुछ नहीं, -1 कर देना है। तो 1 4 और 5, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 145, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो समझ में आई बात? यहां पे बिल्कुल घबड़े कह रहे हैं, घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कभी टफ नहीं पूछा जा सकता आपसे, एक गारंटी है। ठीक है, अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि मैमल का एक कोड आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है? तो MAMMAL, मैमल का कोड यहां पे आपको दे रखा है 13 1 13 13 1 और 12। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई लॉजिक के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि अगर किसी लेटर को किसी नंबर में कोड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ प्लेस वैल्यू के ऊपर बात हो रही है। M की प्लेस वैल्यू, A की प्लेस वैल्यू, M की प्लेस वैल्यू, M की प्लेस वैल्यू, A की प्लेस वैल्यू और L की प्लेस वैल्यू। यानी यहां पर जो हिडन लॉजिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लेस वैल्यू है, और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहां पर रेप्टाइल का निकालें तो 18 5 16। अब 18 5 16 से ये दो ऑप्शन तो कट गए हमारे, ये बचा और ये बचा। फिर T आ रहा है, T है 20 20 20, I आ रहा है 9 20 के बाद 9, फिर L आ रहा है तो L है 12, तो 12 यहां पर नहीं आ रहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है कि फिर हमारा पूरा साल ही खराब हो जाए और 1 साल की छुट्टी हो जाए। ठीक है, तो इतनी भी जल्दबाजी हमें क्या करनी? नहीं करनी है। अब देखो भाई यार, यहां पे क्या कह रहा है? रश का कोड है 66। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझो, यहां पे लिखा हुआ है रश, और रश का जो कोड आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 66। प्लेस वैल्यू अगर आप लिखो तो 18 21 19 और 8। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है तो आधे से ज्यादा काम तो आपका ऐसे ही खत्म है। ना कोडिंग डिकोडिंग, ना लेटर सीरीज, ना लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ना एनालॉगी, ना ऑड वन आउट आपको परेशानी नहीं करेगा अगर प्लेस वैल्यू रिवर्स याद है तो। अब इनका जरा सम लो। देखो इधर 21 में 19 जोड़ो तो 40 आएगा, 40 में 8 जोड़ो 48 आएगा, 48 में 8 जोड़ो 56 और 10 66 आएगा। यानी यहां पे लॉजिक हमको समझ में आ गया, क्या हो रहा है? सम ऑफ प्लेस वैल्यू। क्या हो रही भाई? सम ऑफ प्लेस वैल्यू। अब हमें किसका निकालना है? गर्ल का निकालना है। तो गर्ल का अगर हम देखेंगे यहां पे तो 7 है, फिर 9 है, फिर 18 है और फिर 12 है। तो 7 और 9 16, 16 और 18 कितना हो जाएगा भाई? 24 10 34, 34 और 2 36 10 46, यानी 46 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना था यहां पे, क्या करना था हमें? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? सम ऑफ प्लेस वैल्यू। क्या लॉजिक था इसके पीछे का? सम ऑफ प्लेस वैल्यू।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और यह क्वेश्चन पूछा गया है भाई क्लॉक से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है घड़ी में सुबह 2:15 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? दो तरीके से मैं करके बताऊंगा आपको। पहला है फॉर्मूला, फॉर्मूला है 30A माइनस 11/2B, जहां पे A का मतलब होता है आर और B का मतलब होता है मिनट। तो देखो भाई इधर 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 15, तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा भाई 15, तो 5 6 1 165/2। तो काटो भाई जरा इसको, तो कितना आएगा 8 82.5। तो 60 में से जरा 82.5 घटाओ तो कितना आएगा? तो आप सीधे सीधे कहोगे सर 22.5 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 22.5 डिग्री। ये हमारा आंसर है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा कि कभी भी अगर आपको लगे कि यार ये क्या पंगा है, इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई करो फिर अपॉन 2 करो, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक छोटा सा भी काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखो तरीका नंबर 2, सेकेंड मेथड। समय कितना दे रखा है? 2:15 AM। सबसे पहले निकालो मिनट हैंड। मिनट हैंड क्या होता है? तो याद रखना मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। तो 15 मिनट में कितना चलेगी? तो 15 इंटू 6 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। फिर निकालो आर हैंड। आर हैंड की स्पीड होती है 30 डिग्री इंटू घंटा। घंटा कितना है? 2 प्लस आधा डिग्री इंटू मिनट। मिनट कितना है? 15। तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60, और 15 का आधा कितना हो गया भाई? 7.5। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 67.5 डिग्री। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो 90 डिग्री में से 67.5 डिग्री को घटा दो। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 22.5 डिग्री। ठीक, तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर लो। ठीक, तो 2087, हां ठीक सही है। और अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। और ये प्रश्न के लिए कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जहां जहां मैं पढ़ाता हूं वहां लोग मेरे से कहते हैं सर कोई शॉर्टकट है? जवाब है कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका जो अटेंटिव बिहेवियर है वही इसको शॉर्ट कर सकता है, बाकी कोई ट्रिक तो नहीं है। और इससे घबराना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले एक काम करना चाहिए, सारे नंबरों को लिख लेना चाहिए। 13 है, 18 है, 3 है, 23 है और 17 है। ठीक, अब सबसे पहले देखो कह रहा मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। कुछ नहीं करना, बड़े आराम आराम से करो। डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कहां गया? ये, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। प्लस माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस कहां है भाई? ये, तो ये प्लस हो गया। और प्लस का मतलब है डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। अब अगर इतना आपने कर लिया तो क्या इसके बाद 5 सेकंड में इसका आंसर नहीं आ जाएगा? बड़े आराम से आ जाएगा। देखो इधर 13 इंटू 18 इंटू 1/3 प्लस 23 में से 17 घटाओ 6 आ गया। यहां पर देखो 6 आ गया। 13 7 78, 13 6 78, 78 में 6 जोड़ा 84 हमें मिल गया। कितना टाइम लगा करने में? ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिकल रीजनिंग में प्रीवियस ईयर में पूछे गए 5 क्वेश्चन, और उनके 5 कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, जिसमें क्लॉक था, एनालॉगी थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, और ये था हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेशन। अब अगला जो वीडियो हम लोग लाएंगे वो लाएंगे किसके ऊपर? क्वांट्स के ऊपर। और उसमें भी मैं आपको 5 क्वेश्चन और 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और ये सीरीज आप लगातार दिल से फॉलो कर लो, कोई एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ते जाएंगे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये अच्छाई सिर्फ दबा के ना रखिए, इसको दिखाइए भी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। सिंटम ऐप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।